के अध्यक्ष अरुण सिंह की ओर से एक बयान आया है एक पेपर में मंझी थान पर और यहाँ के मंझी बाबा पर, यहाँ के सदस्यों पर गलत अनगल बयानबाजी कर मंझी परगना शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों को बाहर ही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से एक का जांच करा दीजिए, कौन यहाँ उड़ीसा से है, कौन यहाँ बंगाल से है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस जमीन पर वो कहां से आए हैं और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर कहां जमीन ली है, किसके जगह पर जमीन ली है और वहां अवैध रूप से वो घर कैसे निर्माण करा दिए करते हुए आरा छपरा से आए हुए कुछ लोग। ऐसे लोग पर चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जोहार आपे सनाम को सगुन दारा मेना सानथाली जीआरडी न्यूज रे नितो पारोमेन दिन खन सानथाल पारगाना रिया जहां दुमका बस स्टैंड रे अडी गे माहौल गरम इदी कना चेदा से पारोमेन दिन खन माने किछु दिन माड़ांग खन गे ओडे दो आदिवासी संताड़ हड़ को चेतान रे दाल तापाम दो नेलोग कान गिया मेनखान नोआ रे नितो आदिवासी चेतान रेगे आरोप दो को लगावे जहां दो सान्थाल पारगाना मोटर मजदूर संघ रेन अध्यक्ष अरुण सिंह मेनिया बांगमा जहां सांताड़ जुआन को नोआ रिया अशांति को फैलावे सान्थाल पारगाना रे उनको दो मेनिया बांगमा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल रेन कना को तो नोड़े आदिवासी सांताड़ चेतान रे नोआ आरोप अडी मारांग आरोप कना नोआ को खबर बड़ाई के तयम दिसम मंझीदान दुमका रे मंझी बाबा विशाल मरांडी प्राणिक बाबा बेनीलाल टुडू साथे आरडीएक्स टुडू साथे ओना सुर सुपुर जुआन को सेटेर काते नोआ इदी काते गालोज गोटा को सपड़ाव लिया और ओना अक्ते रेगे आबोरेन न्यूमुरुंग सिंगर मुकेश आरडीएक्स टुडुई मांग सरकार ठे दोहैया बांगमा सान्थाल पारगाना रे जांच हुयुमा अकोय दो सान्थाल पारगाना रेन असली निवासी कना को मेनते चेदा से मुकेश टुडू नोड़े आर होय मेनिया उनी आय खतियन होय दुगा मेनते मेनखान ओंडे जहां मुकेश आरडीएक्स टुडू जहां मेन किया देला ओना कथा को बुन अंजोम लेगे। पिछले एक दो दिन पहले की बात है, सब आप सभी को पता ही होगा कि एक घटना घटी थी। हमारे एक यहाँ के सदस्य भी हैं जो पौराणिक भी हैं, उन पर हमला किया गया था, जिनके उनका सर फट गया था और ढेर सारे खून निकला था। उसी बात को लेकर विवाद चल रही है और ये संथाल परगना आज हम लोगों ने पेपर में देखा कि संथाल परगना मजदूर यूनियन संघ, मोटर मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह की ओर से एक बयान आया है एक पेपर में, और जिसमें वो मंझी थान पर और यहाँ के मंझी बाबा पर, यहाँ के सदस्यों पर गलत अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, जिनसे हमारे समाज की आस्थाओं पर ठेस पहुंचा है। सबसे पहले तो वो ऐसे चीज़ बेतुका चीज़ बोल रहे थे। आपको इकट्ठा ये लेना चाहूँगा कि वो एक जो बोल रहे हैं कि यहाँ विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद फेंका गया था। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि वहाँ कोई भी लड़का ने ऐसे नहीं फेंका था। ये उसको धार्मिक उन्माद की ओर ये ले जाने के कारण इस मोड़ को ले जा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले से वो सब ठीक था, वैसा कुछ नहीं किया गया है। वो एक धार्मिक चीज़ से लड़ाई लड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वैसे चीज वो लोगों को चिन्हित करना होगा। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक लोग, अब यहाँ करा दीजिए, जांच करा दीजिए। अगर कोई भी यहाँ के जो लोग हैं, अगर यहाँ के जो मेन सदस्य हैं, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो मैं जान जाऊँ। खुद वो लोग हमारे यहाँ को बाहरी बोलते हैं, हमारे इस क्या बोलते हैं मंझी परगना शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के जो लिपि चल रहे हैं, जिसे 8वीं अनुसूची में जो औलची की लिपि हमारा जिन्हें मान्यता प्राप्त, उस लिपि पर सवाल उठा रहे हैं। यानी आप संविधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों को बाहर ही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से एक का जांच करा दीजिए, कौन यहाँ उड़ीसा से है, कौन यहाँ बंगाल से है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो ये करूंगा कि अब उनका भी एक बार जांच करा लीजिए। हम अपना खतियान दिखाने को लेकर तैयार है, हम अपना पर्चा दिखाने को तैयार है यहाँ के हर एक लोग, लेकिन वो अपना दिखा ले कि इस जमीन पर वो कहां से आए हैं और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर कहां जमीन ली है, किसके जगह पर जमीन ली है और वहां अवैध रूप से वो घर कैसे निर्माण करा दिए। उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि कैसे वो घर यहाँ स्थापित कर दिए, कैसे वो घर बनाए हैं। और यहाँ 2 कट्ठा लेकर आप यहाँ आके यहाँ मजदूर यूनियन संघ का यहाँ का अध्यक्ष बन के यहाँ लोगों को भड़का रहे हैं।
यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हुए आरा छपरा से आए हुए कुछ लोग, ऐसे लोग पर चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला प्रशासन से, झारखंड सरकार से मेरी मांग है। और साथ में साथ ये भी बोला जा रहा है, ये उन्होंने कहा है, पेपर के कटिंग के माध्यम से आपको फिर बताऊंगा, उन्होंने बोला है कि यहाँ चंदा वसूली किया जाता है। अरे भाई, चंदा वसूली की व्यवस्था हमारे व्यवस्था में नहीं है। हम लोग चंदा कभी नहीं लेते हैं। चंदा ये आप लोग बस वाले लोग लेते हैं हर एक चीज में। ये जो अभी देखिएगा, कोरोना के समय जो पैसा बढ़ाया गया था, अभी तक वो वापसी नहीं किया गया है। जितने भी यहाँ बस में चढ़ते हैं ना, सब गरीब लोग होते हैं, गांव घर के लोग होते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास तो गाड़ियां हैं। उन लोगों से जो अवैध रूप से जो ये पैसा वसूल रहे हैं, टिकट वसूल रहे हैं ना, इन सब पर लगाम कसना चाहिए सभी को। और मैं तो झारखंड सरकार से, परिवहन विभाग से ये भी निवेदन करूंगा कि हर एक राज्य में, वो चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, हर जगह राज्य सरकार द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी बस चलाई जाती है। यहां भी वो चला जाए, क्योंकि प्राइवेट लोगों का प्राइवेट बसों से बहुत ज्यादा मनमानी हो रहा है। गरीबों का खून चूसा जा रहा है पैसों के माध्यम से। प्राइवेट बसों को बंद किया जाए और सरकारी बस का परिचालन शुरू किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ जितने भी यहाँ जो लोग, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो खलासी हो, चाहे वो यहाँ के बस कर्मी हो, हर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और जितने भी जगह पर जिस जगह पर बसें जा रही है, वहाँ के समय सारिणी और साथ में भाड़ा तालिका रूट चार्ट के साथ दिखाया जाए, ताकि लोगों के साथ ना कोई ठग पाए। हर एक गरीब तक के सही, क्योंकि 10-10 रुपया में दिल्ली में लोग सफर करते हैं। 10-10 रुपया में कोलकाता में आप जाइएगा तो लंबा से लंबा दूरी 10 रुपये में तय कीजिएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जगह के लिए आपको 40 रुपया, 50 रुपया देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अपने लोगों को, ये जितने भी प्राइवेट बस वाले चला रहे हैं, अपने लोगों को बाहर से लाके यहाँ धंधा के नाम पर यहाँ लाते हैं और यहाँ उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश आडिक स्टूडियो।